बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 कैलकुलस की। उससे पहले हमने देखा कि रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर सिस्टम क्या होता है, उसके बारे में हमने सारा जाना। तो आज एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे और 1 बाय 1 करके इंशाल्लाह हम अपनी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 में कैलकुलस यानी थर्ड ईयर की एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है कि बुक वाला कह रहा है कि अगर इफ़ ए बी बिलोंग टू रियल, यानी ए बी रियल में से हो और ए प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो और ए प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो हो, तो अगर देन प्रूफ डेट ए इज इक्वल टू माइनस बी होगा। ये हमने प्रूफ करना है। अब मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन है कि ए बी बिलोंग टू रियल। तो बेटा मैं देखें शुरू करता हूँ कि बी बिलोंग टू रियल, ये मुझे गिवन है, ये चीज़ मुझे गिवन है, यानी कि बी किस में से, रियल में से। तो अगर आप देखें, अगर मेरे पास एक नंबर रियल नंबर लाइन है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, तो अगर कोई भी नंबर अगर वो रियल में से हो तो फिर ये बात आप याद रखें कि मस्ट उसका एडिटिव इन्वर्स भी उसी रियल नंबर में होगा। यानी अगर मैं यहाँ से कोई भी नंबर लेता हूँ, यहाँ से अगर इट सपोज बी यहाँ पर है तो बी का एडिटिव इन्वर्स भी इसी नंबर लाइन में मौजूद होगा। ऐसे ही अगर मैं कोई नंबर ए लूँ तो वो ए का एडिटिव इन्वर्स यानी वो भी उसमें होगा, यानी नेगेटिव बी भी उसी में मौजूद होगा। तो फिर मैं कह सकता हूँ सो देयर एग्जिस्ट माइनस बी बिलोंग टू रियल। ठीक है, यानी अगर बी रियल में से तो उसका एडिटिव इन्वर्स भी रियल में से होगा। तो सच डेट बी प्लस माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है बेटा, एक तो ये बात है कि ये याद रखें, इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 1 का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई नंबर हो ए, उसमें क्या ऐड करूं कि मेरे पास आंसर ज़ीरो आए। तो अगर मैं इसमें माइनस ऐड कर दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा ज़ीरो। तो ये माइनस ए जो है ये ए का क्या है, एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा। तो सच डेट अगर बी बिलोंग करता है रियल में से और माइनस बी भी बिलोंग करता है रियल में से, तो इसका मतलब है कि बी प्लस माइनस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि बी का एडिटिव इन्वर्स जब उसमें ऐड होगा तो आंसर मेरे पास ज़ीरो आएगा। ठीक है, और देयरफॉर मुझे तो ये भी गिवन है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये मुझे क्या है, गिवन है। अब मैं क्या करता हूँ कि एडिंग बी ऑन बोथ साइड, सॉरी माइनस बी, एडिंग माइनस बी ऑन बोथ साइड, मैं दोनों तरफ माइनस बी को ऐड करता हूँ। ठीक हो गया बेटा। तो अब ए प्लस बी और प्लस माइनस, बेटा मैं यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ यूज़ करता हूँ, यानी कि ए प्लस बी प्लस माइनस बी, और ये एडिटिव आइडेंटिटी है। तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि अगर एडिटिव आइडेंटिटी को किसी नंबर में ऐड करें तो उस नंबर पर फ़र्क नहीं पड़ता। तो ज़ीरो प्लस माइनस बी मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस बी, और यहाँ पर मैंने क्या किया है, बाय एसोसिएटिव लॉ। ठीक हो गया बेटा। अब ये एडिटिव बी का एडिटिव इन्वर्स माइनस बी है, तो ये मेरे पास आ जाएगा ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस बी। यहाँ पे क्या यूज़ किया है, एडिटिव इन्वर्स।
अगेन एडिटिव आइडेंटिटी आ गई है, यानी a प्लस 0 इज इक्वल टू a हो जाएगा और ये मेरे पास आ जाएगा माइनस b। और यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया है, एडिटिव आइडेंटिटी, ये साथ साइड पर मेंशन कर देते हैं। ठीक हो गया बेटा। तो अब मेरे पास प्रूफ हो गया है कि a इज इक्वल टू माइनस बी। तो थोड़ा बहुत आपने बस यहाँ से स्टार्टिंग का ही देना है कि b बिलोंग करता रियल से, तो फिर मैंने देयर एग्जिस्ट माइनस बी बिलोंग टू रियल, और मैंने एडिटिव आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए ये इक्वेशन बनाई और ये मुझे गिवन थी, और इसमें मैंने दोनों साइड पर जो क्या नाम है माइनस बी को ऐड किया, मेरे पास सोल्यूशन आ गया है। ये मेरे पास प्रूफ हो गया। जी बेटा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूफ डेट कि माइनस ए इंटू माइनस बी इज इक्वल टू ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल। अब हमें दिया हुआ है कि ए बी जो बिलोंग करते हैं रियल से, और हमने प्रूफ करना है, हमने ये स्टेटमेंट, ये इक्वेशन को प्रूफ करना है। अब सोल्यूशन में स्टार्ट करता हूँ। मैं देता हूँ कि माइनस ए इंटू माइनस बी, यानी माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू ए बी। ये मैंने इसी स्टेटमेंट को ले लिया। अब ये प्लस ए बी, इसको मैं इस साइड पर ले आऊँ और माइनस ए माइनस बी माइनस ए बी हो जाएगा। ठीक हो बेटा। अच्छा, अब यानी इसको मैं इस साइड पर ले आऊँ तो ये माइनस ए बी हो गया। अब इसी को मैं ए से बी लिख सकता हूँ, यानी बाय डिफिनेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन कि माइनस ए माइनस बी प्लस माइनस ए बी, यानी कि ये वाला जो स्टेप है ना, यानी माइनस ए बी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, ये और ये इसी के इक्वल है, यानी प्लस माइनस माइनस ही होगा। अब मैं अपने लेफ्ट साइड को ऐसे ही छोड़ता हूँ और राइट साइड पर आता हूँ, तो राइट साइड पर यानी माइनस ए माइनस बी, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, यानी क्योंकि माइनस ए इंटू बी बराबर होगा माइनस ए बी के। अब मैं यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, या आप ये भी कह सकते हैं कि माइनस ए और माइनस ए कॉमन ले लें, जो स्टेप आपको समझ है वैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। ये माइनस ए मैं कॉमन ले लेता हूँ, माइनस बी, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा प्लस बी, और यहाँ पे यूज़ मैंने किया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अच्छा, अब b का एडिटिव इन्वर्स माइनस बी है, तो यानी प्लस बी माइनस बी क्या हो जाएगा मेरे पास 0, यानी यह क्या हुआ है, इन्वर्स लॉ यूज़ किया है। तो माइनस ए इंटू 0 हमें पता है वो क्या होगा, 0 होगा। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड माइनस ए इंटू माइनस बी माइनस ए बी इज इक्वल टू क्या हो गई, 0 हो गई। अब ये माइनस ए बी है, इसको साइड पर ले जाऊँ अगेन, तो माइनस ए इंटू माइनस बी मेरे पास आ जाएगा ए बी। क्यों? बिकॉज एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 हो, इट इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई। तो अगर ये देखिए, ये आप समझ जाए कि ये आपका हो गया x, इसको आप कह दें y। तो अगर x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज डेट कि x इज इक्वल टू वाई। यानी अब ये समझने के लिए आप कह सकते हैं कि ये आपका x है और ये आपका y है, तो x इज इक्वल टू वाई हो गया। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कहते हैं प्रूफ करें कि a मॉडुलस माइनस b मॉड होल का मॉड लेस देन a माइनस b मॉड के फॉर ऑल बिलोंग टू रियल। अब हमने ये प्रूफ करना है।
तो हमारा स्टार्ट करते हैं कि लेट यानी सॉल्यूशन बच्चे घर में कहते हैं सारा दिन बड़ी लड़कियों को भी पढ़ा रहे होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी है जिसको हमने प्रूफ करना है, तो जिसमें से ए और बी जो हैं ये रियल में से। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि लेट करता हूँ, मैं कहता हूँ कि ए मॉड इज इक्वल टू है ए मॉड के। ठीक हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड पर मैं स्मार्ट में बी को सब्ट्रैक्ट भी करता हूँ और बी को ऐड भी करता हूँ, यानी लिख देता हूँ एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बी। ठीक हो गया बेटा। अब एक इनइक्वालिटी है कि जिसमें कहते हैं कि अगर a प्लस बी मॉड लेस देन आर इक्वल टू होता है a मॉड प्लस बी मॉड के, यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हैं कि a प्लस बी मॉड लेस देन आर इक्वल टू होता है अपने अलग-अलग मॉड के, यानी दो नंबर हों और उनको सम करके उनका मॉड लें तो फिर वो लेस या इक्वल होगा अगर उनका पहले मॉड लें फिर उनको सम करें। ठीक है, ये इनइक्वालिटी समझ आ गई। इसको बोलते हैं ये देखिए बेटा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे पास कोई से दो नंबर हों और वो रियल में से, अब मैं पहले उनको प्लस करूँ और फिर उनकी मॉड ले लूँ। ठीक है, और दूसरी साइड पर मैं पहले उनका मॉड लूँ और फिर प्लस करूँ, तो इस सूरत में जो होल वाला मॉड है वो लेस होगा या इक्वल होगा उन अलग-अलग मॉड के सम के। तो यही इनइक्वालिटी मैं यहाँ यूज़ करता हूँ और मैं कहता हूँ कि अब ये मेरे पास, यानी आप आसानी के लिए कहते हैं ये मेरे पास समझे x है और इसको मैं कह देता हूँ y। तो a माइनस बी a मॉड लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा a माइनस बी मॉड प्लस बी मॉड के। अब ये प्लस बी मॉड है, इसको इस साइड पर ले आऊँ तो हो जाएगा a मॉड माइनस बी मॉड लेस देन आर इक्वल टू a माइनस बी मॉड के। उसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 1। अगेन दोबारा मैं b को लेता हूँ कि b मॉड इज इक्वल टू बी मॉड, और अब मैं इसमें a को क्या करता हूँ सब्ट्रैक्ट भी करता हूँ और ऐड भी करता हूँ, वहीं एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग a। यहाँ पर भी इनइक्वालिटी को यूज़ करता हूँ तो ये हो जाएगा b माइनस a मॉड प्लस a मॉड। इस इनइक्वालिटी को बोलते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ठीक हो गया बेटा। अब ये प्लस a मॉड है, इसको मैं इस साइड पर ले जाऊं तो b मॉड माइनस a मॉड लेस देन आर इक्वल टू b माइनस a मॉड। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ मल्टीप्लाइंग बाय -1 ऑन बोथ साइड, यानी कि मैं -1 से दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करता हूँ। तो हमें पता है कि माइनस के टर्म से नंबर से किसी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करें तो वो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, लेस हो तो ग्रेटर हो जाएगी, ग्रेटर तो लेस हो जाएगी। जैसे कि लेटेस्ट पर आप ये देखें कि मैं कहता हूँ -5 लेस है 4 से, ये बात बिल्कुल ठीक है। अब अगर मैं इसको माइनस के टर्म से मल्टीप्लाई करूँ -1 मल्टीप्लाइंग बाय -5 तो लेस देन 4 मल्टीप्लाइंग बाय -1,
तो माइनस माइनस प्लस, 5 1 ज़ार 5 और ये हो जाएगा -4। ये तो रॉन्ग हो गया क्योंकि अब 5 तो ग्रेटर है -5 से, तो इसलिए जब इनइक्वालिटी को माइनस की टर्म से मल्टीप्लाई करें तो आपने मस्ट इनइक्वालिटी को चेंज करना है। अब ये बात ठीक हो गई। ऐसे जब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो -1 जब इससे मल्टीप्लाई माइनस बी हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ऐसे हो जाएगा -1 मल्टीप्लाइंग बाय बी मॉड माइनस ए मॉड, और ये लेस देन है ग्रेटर देन हो जाएगा, और ये मेरे पास आ जाएगा बी माइनस ए मॉड मल्टीप्लाइंग बाय -1। अब ये क्या बन जाएगा, माइनस बी मॉड माइनस माइनस प्लस ए मॉड ग्रेटर देन माइनस बी माइनस ए मॉड। इसको थोड़ी तरतीब पे लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा ए मॉड माइनस बी मॉड ग्रेटर देन माइनस बी माइनस ए मॉड। अच्छा बेटे देख, एक और छोटी सी चीज़ समझते हैं जी। तो नेक्स्ट स्टेप देखें कि ए मॉड माइनस बी मॉड ग्रेटर देन माइनस, मैं यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लूँ मॉड के अंदर से ही, तो ये मेरे पास आ जाएगा ए माइनस बी। ठीक हो गया बेटा। तो अब एक बात याद रखें कि z मॉड इज इक्वल टू होता है माइनस जेड मॉड के, यानी तो इसका मतलब ये है कि b माइनस ए मॉड माइनस ए माइनस बी मॉड इज इक्वल टू है ए माइनस बी मॉड के। तो मेरे पास आ जाएगा ए मॉड माइनस बी मॉड ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस ए माइनस बी मॉड के। इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 2 क्या। अब अच्छा देखें, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, माइनस ए माइनस बी मॉड। अगर ये इससे ग्रेटर है तो इसका मतलब है कि ये इससे लेस है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, और सॉरी इसको नाम देते हैं इक्वेशन 2। अब फ्रॉम 1 एंड 2 यहाँ देखें, ये चीज़ इससे लेस है और ये ए मॉड माइनस बी मॉड ए माइनस बी से लेस है। यानी एग्जांपल के लिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ कि ये देखें कि अगर मैं कहूँ कि उस्मान की, बेटा ये देखें एक एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपको ये इनक्वालिटी समझ आ जाएगी। मैं कहता हूँ कि उस्मान जो है वो लेस है अली से, यानी उस्मान की जो एज है वो अली से कम है। फिर दोबारा मैं कहता हूँ कि अली की जो एज है वो बिलाल से कम है। तो अगर इसको नंबर में से लिखें तो अगर उस्मान की उम्र है 10 साल और अली की उम्र है 12 साल, और अब इधर अगर अली की उम्र है 12 साल और वो छोटा है बिलाल से, मैं भी बिलाल की उम्र है 14 साल। तो यहाँ से देखें कि उस्मान अली से छोटा है, अली बिलाल से छोटा है। तो अगर बेटा आप यहाँ पे गौर करें तो ये उस्मान भी तो बिलाल से छोटा ही आ रहा है ना, यानी उस्मान की उम्र 10 साल है और बिलाल की 14, यानी उस्मान भी बिलाल से छोटा है। तो यहाँ से देखें कि उस्मान अली से छोटा है, फिर अली बिलाल से छोटा है, तो इसका मतलब है कि उस्मान भी बिलाल से छोटा है। तो यहाँ पर यही समझ लें कि ये देखें, अगर मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास उस्मान है, उस्मान अली से छोटा है, यहाँ पर आगे आके देखें तो अली बिलाल से छोटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस इनक्वालिटी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि उस्मान छोटा है अली से, अली छोटा है बिलाल से। यानी इन दो इनक्वालिटीज़ को मैं कंबाइन करके ऐसा लिख सकता हूँ। तो बस फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ
माइनस ए माइनस बी मॉडुलस लेस देन ए मॉडुलस माइनस बी मॉडुलस लेस देन आर इक्वल टू ए माइनस बी मॉडुलस के। यानी मैंने इन दो इनक्वालिटीज़ को, एक ये वाली इनक्वालिटी और दूसरी ये वाली इनक्वालिटी, इन दोनों इनक्वालिटी को मैंने कंबाइन करके इस शक्ल में लिख लिया। अब हमारे पास मॉड की डिफिनेशन है कि x मॉड लेस देन आर इक्वल टू ए हो, तो इसका मतलब ये है कि ये है माइनस ए लेस देन आर इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन आर इक्वल टू ए, यानी ये इसके इक्वल होता है। तो फिर यही समझ लेना कि अब यहाँ मेरे पास अगर ये कह दूँ कि ये मेरे पास x है, ये मेरे पास a है, यानी माइनस a हो गया, और ये मेरे पास a हो गया, तो जब इसको ये ओपन शक्ल में इसको इस क्लोज और फॉर्म में लिखूं तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा a मॉड माइनस b मॉड होल मॉड लेस देन आर इक्वल टू a माइनस b मॉड, और यही मेरा प्रूफ था। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 3 लेस देन x लेस देन 7 इन मॉडुलस नोटेशन। इसको सोल्यूशन देखते हैं, यानी कि हमने इसको मॉडुलस की नोटेशन में लेके आना है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में हमने यही पढ़ा कि हमारे पास यानी कि x मॉड लेस देन आर इक्वल टू a हो, तो इस ये असल में जब इनक्वालिटी को ओपन करें तो ये हमारे पास ये चीज़ बनती है, यानी मॉड की डिफिनेशन ही यही है। तो अब इसी को लेकर चलते हैं और अब अपना सॉल्यूशन निकालते हैं। तो देखते हैं, वी नो डेट कि x माइनस ए लेस देन बी, अगर ये चीज़ है यानी मैंने लेट करे अगर इसके मुताबिक ये हो, तब इसको जब ओपन करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस बी लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन बी। अब मैं क्या करता हूँ, एडिंग ए, यानी इन इनक्वालिटीज़ में मैं क्या नाम है ए को ऐड करता हूँ, तो ये जगह ए माइनस बी लेस देन एक्स माइनस ए प्लस ए लेस देन ए प्लस बी। माइनस ए प्लस ए कट जाएगा तो ए माइनस बी लेस देन एक्स लेस देन ए प्लस बी रह जाएगा। और मुझे इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 1, और मुझे जो इनक्वालिटी दी वो क्या दी हुई है, गिवन क्या है उसको ले लेते हैं, 3 लेस देन एक्स लेस देन 7, इसको नाम देता हूँ इक्वेशन 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2। जब कंपेयर करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 3 और a प्लस बी इज इक्वल टू 7। अब इनको ऐड कर, यानी इसको नाम देता हूँ इक्वेशन 3 का नाम दे देता हूँ, इसको 4 का, और एडिंग यानी a और b की वैल्यू फाइंड कर लेते, एडिंग 3 एंड 4, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 7, तो माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू 7 प्लस 3 10, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, तो 10/2 और a इज इक्वल टू आ जाएगा 5। अब इस a की वैल्यू को इस इक्वेशन 3 या 4 में पुट कर देते हैं तो हमारे पास b आ जाएगा, पुट a इज इक्वल टू 5 इन 4, यानी इस इक्वेशन 4 में पुटिंग करते हैं तो 5 प्लस b इज इक्वल टू 7, तो प्लस 5 उधर क्या हो जाएगा -5, 7 माइनस 5 और b इज इक्वल टू हो जाएगा 2। अब मेरे पास a भी आ गया है, b भी आ गया है, इन a और b की वैल्यू को मैं क्या नाम है इसमें पुट करता हूँ स्टेरिक में। नाउ स्टेरिक बिकम
तो x माइनस 5 मॉडुलस लेस देन 2। अब इसको मैं ओपन करूं तो मेरे पास यही फॉर्म बनेगी। थोड़ा सा मैं आपकी ये मेरे पास इसको मैं मॉडुलस में कन्वर्ट कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया है, लेकिन आपको समझाने के लिए देखें क्या होगा। -2 लेस देन x माइनस 5 लेस देन 2। अब +5 को दोनों तरफ ऐड करूं तो 5 माइनस 2 लेस देन x माइनस 5 प्लस 5 लेस देन 2 प्लस 5, तो 3 लेस देन माइनस कट जाएगा x लेस देन 7। तो वो देखें एक्सप्रेस हो गए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया है, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है जी। आज क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे हैं, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। तो क्या कह रहा, कहता है लेट डेल्टा ग्रेटर देन 0, यानी डेल्टा कोई भी कोई नंबर है वो हमारा जो ले ग्रेटर देन 0 यानी 0 से ग्रेटर यानी पॉजिटिव है, और कहता है ए बिलोंग टू रियल, और अगर ए रियल में से हो तो कहता है शो करें कि ए माइनस डेल्टा लेस देन एक्स और एक्स लेस देन ए प्लस डेल्टा इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। ये असल में मॉडुलस की डिफिनेशन है कि अगर ये इनइक्वालिटी हो तो इस सूरत में ये इससे लेस होगा, अगर ये इससे लेस हो तो फिर इस सूरत में ये इनइक्वालिटी ये ओपन करेंगे तो ये बनेगी। हमने इसको प्रूफ करना है। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब है कि कन्वर्सली पहले हमने इसको लेकर इसको प्रूफ करना है और फिर इसको लेकर उसको प्रूफ करना है। जहाँ पर भी इफ़ की टर्म आए तो इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी इस इफ़ का मतलब है। और ये जब जहाँ पर भी आए हमने कन्वर्सली भी प्रूफ करना होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं कहता हूँ लेट, मुझे गिवन क्या है कि ए माइनस डेल लेस देन एक्स लेस देन ए प्लस डेल। ठीक हो गया बेटा। मैं क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्टिंग ए, यानी इस इनइक्वालिटी में मैं ए को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो ए माइनस डेल्टा माइनस ए लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन ए प्लस ए माइनस डेल्टा। अब ए माइनस ए कट जाएगा तो माइनस डेल एक्स लेस देन एक्स माइनस ए, और सॉरी ये माइनस ए था, बाय मिस्टेकली माइनस ए को सब्ट्रैक्ट किया है, तो प्लस ए माइनस ए कटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा। अच्छा, और यही तो अब पीछे क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 3 में हम कह चुके हैं कि ये तो किसकी डिफिनेशन है, मॉडुलस की। तो यानी इसको इट इम्प्लाइज डेट कि एक्स माइनस ए लेस देन डेल बाय डिफिनेशन ऑफ मॉड। मॉड की डिफिनेशन यही है। अब कन्वर्सली यानी प्रूफ हो गया कि अगर ये इस इनइक्वालिटी को लेकर चले, और हमने प्रूफ कर लिया कि ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है। अब कन्वर्सली इसको लेता हूँ, x माइनस ए लेस देन डेल्टा। अब इसको इस इनइक्वालिटी यानी मॉड की डिफिनेशन के मुताबिक माइनस डेल लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन डेल, यानी बाय डिफिनेशन ऑफ मॉड मैं क्या करता हूँ, एडिंग ए ऑन बोथ साइड, तो ए माइनस डेल लेस देन एक्स माइनस ए प्लस ए, और इधर डेल प्लस ए। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, अब माइनस ए प्लस ए कट जाएगा
तो मेरे पास रह गया ए माइनस डेल लेस देन एक्स लेस देन डेल प्लस ए। ठीक है, और अब इसी को मैं, ये प्रूफ हो गया कि मैंने इस इनइक्वालिटीज़ को लिया और बाय डिफिनेशन मैं यहाँ पर पहुँच गया, कन्वर्सली भी प्रूफ हो गया। तो ये प्रूफ हैंड्स प्रूफ। ठीक है बेटा, कि सो ए माइनस डेल लेस देन एक्स लेस देन ए प्लस डेल इफ एंड ओनली इफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल। तो आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।